जीएस में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस इतना टाइम तो था नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है ना, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पहले यही समझना था। तो मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी कॉलेज में प्लेसमेंट्स का जो टाइम है वो काफ़ी पीक पर चल रहा है और सभी लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे कि कैसे हम प्लेसमेंट्स ले कॉलेज से ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ TCS NQT पर बेस्ड। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप लोगों इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो इस ईयर तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है एप्टीट्यूड, सेकंड होता है रीजनिंग, थर्ड होता है वर्बल एबिलिटी और फिर लास्ट में होता है कोडिंग सेक्शन। कोडिंग के लिए हम लोग अपनी चॉइस की लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। TCS NQT के बारे में एक और बहुत अच्छी बात है कि हम इसे बिना कोडिंग के भी क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों की कोडिंग वीक है तो आप लोग जो है इसके पहले जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो मैं अब नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था बहुत अच्छा। मैं थर्ड ईयर से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करती थी एप्टीट्यूड वगैरह की, और मुझे भी उस टाइम तक कोई भी मतलब ऐसा कंफर्मेशन या पूरा क्लियर नहीं था कि कैसे क्या प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है वो होती है। तो मैंने सबसे पहले तो एप्टीट्यूड वगैरह स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि जो मेरे गाइड थे, टीचर्स जो थे जिनसे मैं पढ़ती थी कोडिंग वगैरह, तो उन लोगों ने मुझे पहले से ही इतना बोला था कि एप्टीट्यूड वगैरह तो लगता ही है। तो मैंने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। बट जब लास्ट टाइम आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, जो हमने पढ़ा था वो भी आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि हम ना प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। तो अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया था प्रेप इंस्टा का जो यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स नहीं लिया था। मैंने जो सारी प्रिपरेशन की है ना वो सारी यूट्यूब से ही की है, वो भी लास्ट मिनट पे, लाइक लास्ट के 1 मंथ में या 1 मंथ या 15 डेज़ में। पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं होते, बट जो क्वेश्चंस का लेवल होता है और जो पैटर्न होता है एग्जैक्टली सेम होता है। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट कर डाले थे लास्ट 2-3 साल के। तो आप लोग भी, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो, बट अगर टाइम नहीं है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आई नो भी बहुत ही लास्ट मिनट प्रिपरेशन ही हो पाएंगे अच्छे से। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ना, आप सारे वन शॉट वीडियो देखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और मॉक टेस्ट अगर दे सकते हो तो दे दो। तो ये बेस्ट चीज़ है NQT क्लियर करने के लिए। और मैं सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत मॉडरेट टू इजी लेवल का ही टेस्ट होता है। तो अगर आपके पास कम टाइम भी है तो आप इजीली इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी कम टाइम था। मैंने भी बहुत कम पढ़ा था, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कैसे क्या पढ़ना है। बट ये एक चीज़ अच्छी हुई थी मेरे साथ कि लास्ट मिनट में मुझे सारे मटेरियल मिल गया था। तो आप लोग भी यूट्यूब से किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो ईजिली, सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कोडिंग की। तो कोडिंग वाला पार्ट तभी आपका सक्सेसफुल माना जाएगा जब आपका एप्टीट्यूड वाला क्लियर होता है। लाइक अगर एप्टीट्यूड वाला क्लियर नहीं है तो कोडिंग कोई मतलब का नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको एप्टीट्यूड वाले पे ही ध्यान देना है। अब कोडिंग के लिए हमें 4 लैंग्वेजेस जो बेसिकली हर एग्ज़ाम में अवेलेबल होती है वही होती है C++, जावा और पाइथन। और हाँ, इनके वो भी मिलते हैं लाइक वर्जन्स, जावा और पाइथन के वर्जन्स भी मिलते हैं हमको, देख हमें किस वर्जन में देना है। तो यस, ये रहता है। कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, अरे, लूप्स, फंक्शनल, कंडीशनल स्टेटमेंट, इस टाइप के होते हैं। तो उनका जो मेन टॉपिक है वो इन्हीं के आसपास घूमता है, लाइक अरे और स्ट्रिंग और इनके आसपास ही। और इसके अलावा जो नंबर सिस्टम के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें पढ़ाई जाते हैं सेकेंड ईयर में, वो सब आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कोडिंग वाला पार्ट कैसे, मतलब लास्ट मिनट पे कैसे प्रिपेयर किया था। तो देखो, थोड़ा बहुत तो मुझे आता था और मैं जावा की कोचिंग भी जाती थी उस टाइम पे, तो मुझे प्रोग्राम्स बनाने तो आते थे बेसिक, और ये वाले टॉपिक से रिलेटेड भी बनाने आते थे।
तो मैंने पहले तो यही किया था कि जो बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं उनको एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखा। फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे कि प्रीवियसली कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे। उसके अलावा मैंने वो जो शीट थी वो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके क्वेश्चन से सॉल्व्ड थे उसमें पहले से, बस उनको एक बार देखा, वो भी लास्ट डे, मतलब जो पेपर है उसके एक दिन जस्ट पहले, बस उतना देखा। क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं था कि मुझे पता चले पेपर में पास ना हूँ, बुरा भी लगे ऊपर से, तो इसलिए मैंने तो ऐसे ही किया था। तो बस इतनी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, जो कि मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से कर लेना। तो अब हम लास्ट वीक में हमको कैसा रिवीजन करना, कैसी प्रैक्टिस करनी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बात है कि इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा है ना, हमको सब रिटर्न में करना है, एटलीस्ट रिटर्न में करना है, कि ताकि जो हम रिवाइज़ करें तो हमारे पास पहले का मटेरियल तो एटलीस्ट हो, और मतलब इस वे में जो लिखना है कि हमें रिवाइज़ करते टाइम एटलीस्ट समझ आ जाए। कितनी बार मैंने एटलीस्ट बोल दिया है, खैर छोड़ो। तो इतना तो हमको करना ही पड़ेगा देखो रिवीजन के लिए। और कोई भी ना न्यू टॉपिक लास्ट मिनट पे स्टार्ट मत करना, जितना हो गया है ना सिर्फ उतने को रिवाइज़ करना, ताकि वो बिल्कुल अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा हो जाए, जितना हमारा हो गया उतना स्ट्रॉन्ग रहे। तो बस यही था, और इसके अलावा तो कुछ नहीं। फोकस करो, पैनिक मत करो, अपनी स्लीप पे ध्यान दो स्पेशली, क्योंकि भाई पेपर के टाइम नींद आना बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है, फिर दिमाग काम नहीं करता। ये मेरे साथ हो चुका है किसी दूसरे पेपर में, इस पेपर में नहीं आएगा। मेरा ऐसा था कि हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही करती थी कि मुझे अगर हो जाए तो अच्छा लगे, और ना हो तो बुरा ना लगे। तो इतना सब करने के बाद आप लोगों को एक बैड न्यूज़ दूँ, मेरी अभी तक जॉइनिंग नहीं आई है। वैसे मैं भी चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी जॉइनिंग आए, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं, बट जो चाहते हैं, मतलब सोचो 1 साल होने वाला है, लाइक शायद हमारा दिसंबर में ऑफ़र लेटर आया था, और अभी दिसंबर दोबारा आने वाला है, लाइक 1 साल पूरा होने वाला है। तो सोच लो भाई, नहीं भी होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और ट्राई करो, क्योंकि जॉइनिंग फिर लेट आती है, फिर बुरा तो लगता है, क्योंकि सब लोगों की जॉइनिंग आ जाती है जो कहीं कहीं पर रहते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, फिर हमारी नहीं आती है। तो यस गाइस, रिलैक्स रहना है। ये तो मैंने आपको एक डीमेरिट भी बता ही दिया इसका, जो कि बहुत बेकार है। सोच लो 1 साल तक जॉइनिंग नहीं आएगी, फिर काम अटके रहेंगे बहुत सारे। तो चलो, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।